आज श्री अरविंदो के ऊपर व्याख्यान दिया जाएगा, जिनको आधुनिक काल के विचारक, प्रख्यात देशभक्त, जिनका जन्म 1872 और मृत्यु 1950 में हुई, विदेश में रहे, लेकिन उनकी जो रुझान है, जो रुचि है, वो भारत देश के प्रति रही। देशभक्त हुए। उन्होंने बहुत लिटरेचर इंग्लिश में ही पुस्तकें जितनी लिखी हैं, लेकिन अधिकांश का हिंदी अनुवाद हो चुका है। लेकिन उनकी जैसी विद्वत्ता रेयर ही देखने को मिलती है, और उन्होंने उनके थ्योरी को, उनके सिद्धांत को पूर्ण योग कहा गया। पूर्ण योग कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो योग था वो व्यष्टिनिष्ठ योग था। हर व्यक्ति अपना कर रहा था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसमें व्यक्तिगत और शारीरिक लाभ तो हो रहा था, लेकिन सवाल ये है कि समाज के, जिसे गीता में कहा गया है, सर्वभूत हिते रता, तो समाज के दूसरे व्यक्तियों का कैसे विकास होगा। तो यहाँ पर अभी तक हमारा जो आध्यात्मिक जो विकास था, जो जिस तरह की उन्नति थी, वो व्यष्टिनिष्ठ उन्नति थी। और ये बात अलग है, जैसे बुद्धा वगैरह, महावीर स्वामी बोधिसत्व की प्राप्ति करने के बाद फिर जन कल्याण के लिए लौट करके आए। तो यहाँ पर इसी प्रकार श्री अरविंदो ने पूर्ण कहने का मतलब यही था कि जो जड़ तत्व जिसको हम नकार देते हैं, या बहुत सारे लोग हैं उसमें जब अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं तो शरीर को नकार देते हैं। तो यहाँ पर उनके योग को पूर्ण योग इसीलिए कहा गया कि उन्होंने जड़ का भी त्याग नहीं उपयुक्त माना। जड़ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारा चित्त है या मनस है। ये जो हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बुद्धि को हम बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर श्री अरविंदो ने इन सब चीज़ों को स्वीकार करते हुए पूर्ण योग में, जिसमें हमारा छोटे से छोटा पहलू भी उसमें विकसित हो सके, इसीलिए इनके दर्शन को दिव्य विकासवाद का सिद्धांत कहा गया। दिव्य विकासवाद का सिद्धांत कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जड़ तत्व है, जड़ तत्व का कल्याण करने के लिए, या प्राण तत्व का, या तीन ऐसे समझ लीजिए, जड़ तत्व है, प्राण तत्व है, मनस है। अब इन तीनों का अगर कल्याण होना है तो कल्याण का मतलब है ऊपर उठना। तो अब ऊपर उठने के लिए या तो ये है कि कोई ऊपर हो जो हमारा हाथ पकड़ के ऊपर खींच ले। अब यहाँ पर जो विकास दिखाया है श्री अरविंदो ने, कि जो अतिमानस के द्वारा जो वो सुप्रीम पावर है, जो अतिमानस है, वो कैसे, जैसे समझ लीजिए इस तरह का हाफ सर्किल बनाया ऊपर की तरफ, और एक हाफ सर्किल नीचे की तरफ बनाया। जो नीचे की तरफ बना है उसमें सबसे नीचे धरातल पे जड़ तत्व है, और जड़ तत्व से ऊपर है प्राण तत्व, और प्राण तत्व से ऊपर है मनस। और मनस जो ऊपर की तरफ सर्कल बनाया है और नीचे हाफ सर्किल बनाया है, तो यहाँ पर जस्ट बीचों बीच में यहाँ पर अतिमानस है। वो अतिमानस ही घूम करके नीचे उतर के आता है, और वो फोर्स लगाता है जड़ तत्व में, और जड़ तत्व का फोर्स जाता है प्राण तत्व में, प्राण का फोर्स जाता है मनस में। तो इससे ये कहते हैं कि पहले उत्थान करने के लिए, जड़ तत्व को ऊपर उठाने के लिए, हमें अति मानस को नीचे आना पड़ेगा। जड़ तत्व उसकी उस तरह से उसमें जड़ तत्व में आएगा, मनस में आएगा, प्राण तत्व में आएगा, तभी उसका कल्याण यानी कि ऊपर उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है। या तो वो उसके अंदर से आए, अतिमानस से मानस में आए, फिर प्राण में आए, और फिर जड़ में आए। ये प्रक्रिया है। वो उतर तो आएगा, अवरोहण तो हो जाएगा, लेकिन अवरोहण के लिए, आरोहण करने के लिए हमें नीचे से उसको धक्का देना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी कि अवरोहण करना, उतर जाना। ये तो सही है। चलिए, अतिमानस मानस में उतर आया, मानस फिर प्राण में उतर आया, जड़ में उतर आया, लेकिन जब हमें ऊपर बढ़ाना है तो उतरना ही सफिशिएंट नहीं है, किसी के उतर आने से सफिशिएंट नहीं है। सवाल ये है कि सीढ़ी पे चढ़ा कैसे आएगा। जब नसैनी लगी है, नसैनी पे जब कोई नीचे से पकड़ेगा नहीं, कोई चढ़ाएगा नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम कैसे वहां तक ऊपर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि अतिमानस नीचे उतर के जड़ तत्व में धक्का देता है, और जड़ तत्व को पुश करता है, तो वो वहां जाता है प्राण तत्व में, और प्राण से मनस में, और फिर वो सच्चिदानंद में, मनस जो है सच्चिदानंद में चला जाता है।
तो इस प्रकार से ये दिव्य जो विकासवाद है, ये विकासवाद की ये विशेषता है कि वो किस प्रकार से कहाँ आगे बढ़कर और ऊपर तक ले जाता है, जिसमें उन्नयन भी होता है, प्रसारण, यानी कि उन्नयन तो हुआ ही और प्रसारण भी। अतिमानस का मानस में होगा प्रसारण, तो मानस तत्व मजबूत होगा। और जब उन्नयन होगा तो इसमें हमारे सारे ही तत्व मजबूत होंगे और सबल होंगे, उनकी उन्नति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिव्य विकासवाद दिखलाया। किसी भी चीज को यहाँ पर निषेध नहीं किया गया, जैसे अभी तक सुनते आए कि शंकराचार्य में कि ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पर वो वाली बात ही नहीं, यहाँ सर्व मुक्ति की बात है। और जब पूरा जड़ तत्व और आपका पूरा मानसिक तत्व जब रूपांतरित हो जाएगा, तो मनस में क्या है, आपकी मनस की देन क्या है, भेद बुद्धि है। और मनस में यहाँ पर अंतःकरण आ जाता है, भेद बुद्धि को भी लिया गया है, अहंकार को भी लिया गया है। तो वैमनस्य है, भेद है, द्वैतता है। इन सबको जब अतिमानस उतरता है तो जो भेदता है, जो द्वैत भाव है, वो सब अभेदता में, अद्वैतता में उतर आता है, परिवर्तित हो जाता है। अतिमानस के उतरने से मानस और सबल हो जाता है और मजबूत हो जाता है। और मानस जब प्राण में उतरता है तो प्राण भी परिपुष्ट होते हैं और प्राण तत्व से भी वो श्वास प्रश्वास प्राणायाम के द्वारा भी वो अपने आप को स्वस्थ और अनुभव और उच्च विचारों से तालमेल बैठाता है। और जो हमारा जड़ तत्व है, जिसे हमारे यहाँ वैदिक वांग में भी कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो यहाँ पर भी शरीर को, चेतना को उतना ही अधिक महत्व दिया गया है, उसको नकारा नहीं गया है और वैसे ही महत्व दिया गया है। तो यहाँ इस तरह से उन्नयन, प्रसारण और समन्वय की प्रक्रिया अपनाई गई है। समन्वय यानी कि हम किसी का भी त्याग नहीं कर सकते, यहाँ सभी का समन्वय है और एक ऐसा समन्वय है जिससे सब एक दूसरे से परिपुष्ट हो रहे हैं, ना कि कोई दुर्बल हो रहा है बल्कि सब सबल हो रहे हैं। और ऐसे जब अतिमानस इस पार्थिव जगत में जब उतर आएगा तो निश्चित जानिए कि वो पार्थिव जगत जो है वो कैसा होगा, जहाँ न दुख होगा, न शोक होगा, न रोग होगा, न भय होगा, न तनाव होगा। तो अतिमानस का इस जगत में, जागतिक पार्थिव जगत में उतर आने से ये सारे रोग शोक मोह का निदान मिल जाएगा। और जिस निदान के लिए हमारे सारे दर्शन कहीं ना कहीं सर्वम दुखम घोषणा करते रहे, तो यहाँ पर श्री अरविंदो ने एक बड़ी अच्छी सी आशा की किरण हम लोगों को दिखलाई है कि वो आशा की किरण ऐसी है कि अगर वो अतिमानस यहाँ उतर आता है तो हमारा जितना भी जड़ तत्व है, प्राण तत्व है, वो सभी हमारा वो उनका समन्वय हो जाएगा। यहाँ पर श्री अरविंदो ने ब्रह्म को, परम तत्व को नित्य निरपेक्ष माना है। नित्य निरपेक्ष के साथ साथ केवल निरपेक्ष नित्य नहीं है, बल्कि वो निर्विशेष है तो सविशेष भी है। नित्य है तो नित्य के साथ साथ शाश्वतता के साथ साथ उसके और जो सगुण रूप हैं और जो रूप हैं, सारे रूपों का समन्वय करा गया। केवल यहाँ पर परम तत्व को निर्विशेष ब्रह्म तो माना गया, लेकिन ब्रह्म की जो परिभाषाएं अभी तक हम सुनते चले आ रहे थे वैसी नहीं है, बल्कि उसमें समायोजन किया गया है सगुण का और निर्गुण का। क्योंकि अगर हम ध्यान धारणा समाधि करते हैं तो वहाँ सगुण की जरूरत पड़ती है, शून्य का ध्यान आप ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने सभी चीज़ों को, सारे पहलुओं को इकट्ठा किया। उनका परब्रह्म कैसा है, जिसमें सगुणता भी है, निर्गुणता भी है, सविशेष भी है, इन सारी चीज़ों को। लेकिन उसका विधि मुख से या निषेध मुख से कोई निर्वचन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है वो। उसको हम कहें कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन इसके इतर हटके भी वो बहुत कुछ है। तो उसकी पूरी तरह से परिभाषा हम बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर विधि रूप में हम कहें भी तो थोड़ा सा इतना ही हिंट दे सकते हैं कि वो सच्चिदानंद है। कुछ लोगों ने व्याख्या ऐसी भी की, अभी जो बताया था, हाफ सर्किल ऊपर की तरफ बनाया और जैसे ये मुड़ा हुआ है और इसी के विपरीत ये ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये जॉइंट में हमारे अतिमानस है और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें सतचित आनंद है। तो जब अतिमानस तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सच्चित आनंद, जिसका विधि मुख से वर्णन किया गया है, वो सच्चिदानंद का स्वरूप, वहाँ पर आनंद की स्थिति आ जाती है। आनंद, चित और सत, इस प्रकार से ऊपर ये तीन स्वरूप दिखलाए गए हैं। ये जो उनका
सच्चिदानंद रूप है वो सच्चिदानंद रूप ही सब में व्याप्त हो रहा है, वो एक में अनेक में वो सभी को संजोता है। और उसमें जितने भी उसमें जो सच्चिदानंद अपनी शक्ति के द्वारा आनंद अतिरेक के लिए कोई पूछे कि वो सृष्टि करता क्यों है, जब वो सविशेष भी है, निर्विशेष भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, तो सभी कुछ तो उसमें समा गया, फिर वो क्यों करता है? तो उन्होंने कहा उल्लास से। कौन सा उल्लास? उन्होंने कहा कि जैसा ये उल्लास उनका आनंद अतिरेक, आनंद का जब अतिरेकता हो जाती है, आधिक्य हो जाता है, तो उस आनंद अतिरेक से वो छलक पड़ता है। जैसे प्लाटिनस का नाव से तो छलक पड़ता है, तो उसी तरह से इन्होंने इनका जो है वो ये उल्लास का अतिरेक का आनंद अतिरेक है, ये कहीं कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लालच या कोई चीज़ का ये नहीं है कि या अपने आप को दिखाना या अपने आप की अभिव्यक्ति करना या कोई और, ये तो आनंद है। और आनंद उल्लास से, आनंद अतिरेक से जब जगत में उल्लास आएगा तो हर जीव का रोग शोक तो निदान अपने आप हो जाएगा। हम ये कहें कि हमें रोग शोक से मुक्ति मिले, और मुक्ति मिलने के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, बहुत सारे साधन करते रहते हैं, लेकिन जब ये भाव बनता है कि ये जगत उल्लास से बना है, आनंद अतिरेक से बना है, और उसी के हम भी अंश हैं, जैसे गीता में कहा है ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो जब हम भी उसके अंश हैं तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी सृष्टि तो आनंद से हुई है, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि सभी कुछ आनंद से, सारी वस्तुएं आनंद से, सारे जीव आनंद से पैदा हुए हैं। तो जब सबकी उत्पत्ति आनंद से है तो ये फिर शोक क्यों है? ये देने वाला कौन है? ये केवल हमारा कर्म बंधन है। कर्म बंधन की वजह से हम अपने आप को इतना सीमित आकार वाला समझ लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी सृष्टि या इस जगत की सृष्टि जो हुई है वो आनंद से हुई है। और वो आनंद ऐसा है, उल्लास, ऐसा उल्लास कैसे, जैसे शिव का जो नृत्य करते हैं, तो शिव के नृत्य करने में, नृत्य करने के लिए मतलब ये है कि एक मंच है, ये जगत क्या है, एक सृष्टि क्या है, जगत आनंद के लिए या नृत्य के लिए एक रंगमंच तैयार किया गया है। और उस रंगमंच पे शिव जैसे नृत्य करते हैं तो हाथ से, उंगलियों से जब तांडव करते समय उनके इतने स्फुरलिंग निकल पड़ते हैं, और वो चिंगारियाँ उन्हीं की हैं। तो ये चिंगारियाँ जो हैं यही सूक्ष्म आत्माएं हैं और वही आकार धारण कर लेती हैं। तो यहाँ पर भी शिव जी का भी जो दिखाया जा रहा है वो भी उल्लास ही दिखाया जा रहा है, और उल्लास के कारण ही यहाँ पर जो सचैतन्य है वो बिखर पड़ता है और वो जीव के रूप में सामने आ जाता है। तो यहाँ पर अरविंद ने बड़ा अच्छा, श्री अरविंदों ने बहुत अच्छा मतलब वो दिया है विकास का, कि ये सब की सब सृष्टि जो है हमारी आनंद के रूप में है। तो यहाँ पर अब सच्चिदानंद एक होते हुए भी अपना एक है, लेकिन आत्म परिसीमन नहीं करता। उसने अपने आप के ऊपर इस प्रक्रिया को अध्यारोपित करके एको हम बहुश्याम की जो भावना थी समझ लीजिए, उसी को उन्होंने रूपांतरित किया। एको हम बहुश्याम उसमें अपनी जो सीमितता है, जो अपना गुण है, अपनी जो चीज़ है, तो उसको सीमित उसमें जब ढाला तो वो भी सब चीज़ें असीमित हो गई। संसार में वो सारा कुछ असीम रूप में दिखाई देने लगा। तो सच्चिदानंद है तो एक, लेकिन वो अनेक अनेक रूपों में दिखाई देने लगा। इन आनंद स्वरूप जो जीव हैं उनमें सच्चिदानंद को से अपने स्वाभाविक अद्वैत का ऐसा नहीं कि जैसे हम सीमित शरीर में हैं, लेकिन जो हमारी जीवात्मा है उस जीवात्मा को उस परमात्मा का बोध तो बना रहता है। जानकारी किसी को रहती है किसी को नहीं, लेकिन ये सबको मालूम है कि मैं हूँ, ये कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ। तो जब मैं हूँ, ये जो बोध है, ये बोध उस अद्वैत की सत्ता को सिद्ध करता है। और ये अद्वैत की सत्ता से ये सदैव हमेशा ये ध्यान रहता है सीमित जीव को भी कि मैं इस असीम की सत्ता से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे यहाँ पर जो स्फुरलिंग के माध्यम से जो भेजा गया है, और भेजने का मतलब यही है कि मुझे ये जड़ तत्व जो आधार दिया गया है, और उसमें से अनुस्यूत होकर के जो अतिमानस है, उस अतिमानस के माध्यम से मुझे सतचित आनंद तक, या इसका उल्टा
आप करिए पहले आनंद। जब अतिमानस तक पहुंच जाते हैं तो मनुष्य में, बड़े बड़े सिद्ध संतों में जो वहां तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, तो सबसे पहले उनकी स्थिति आनंद में होती है। आनंद में चित स्वरूप और सत स्वरूप, ये अतिमानस से फिर वो छलांग लगाकर वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर में उनका मिलन नहीं माना कि डूब जाए या बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं अपना उस आनंद में रूप का ध्यान करता रहता है, उसमें लीन रहता है, और इस तरह से उसका विवेचन किया गया। और जो अवतरित होता है जीवों में, उसको चैत्य पुरुष कहा गया, चाहे उसे हम जीवात्मा कर लें, जीवात्मा कह लें, तो ये जीवात्मा जो है ये चैत्य पुरुष है। तो ये जो सच्चिदानंद का जो स्वरूप इन्होंने बताया, उस स्वरूप में हमें आनंद को ही इन्होंने विशेष ध्यान दिया। और आनंद की तरफ अगर हमें कोई बता दे कि तुम उनके पुत्र हो, तो नेचुरली हमें खुशी हो जानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, दुखी ही रहते हैं कि आनंद के पुत्र होते हुए भी, अमृत के पुत्र होते हुए भी, लेकिन हमारे अंदर वो अमृत या अमृतत्व या अमरत्व ये नहीं होता। हम कहीं ना कहीं अपने आप को नासवान समझ करके दुखी होते रहते हैं। तो ये जो दुखी रहने की परंपरा है, इसी को श्री अरविंदों ने पूर्ण योग के द्वारा, और ऐसा पूर्ण योग कि शरीर का जड़ तत्व का भी उत्थान उतना ही होना है, उतना ही जरूरी है जितना मनस का। और मनस के अंदर जो दुर्बलताएं हैं, वो अति मानस के उतरने से दुर्बलताएं समाप्त हो जाएंगी, और समाप्त होने के बाद में वो रूपांतरित भी हो जाएंगे। समाप्ति नहीं होना मतलब यहाँ पर क्या है, रूपांतरित कर देना है। तो जब वो रूपांतरित हो जाएंगी, तो वहाँ रूपांतरण के बाद से उनके अंदर जो सीमितता है वो समाप्त हो जाएगी। श्री अरविंदों ने जगत की जो सृष्टि है, इसको उन्होंने सत्य माना, जैसे कि शंकराचार्य मिथ्या कहते थे, लेकिन इन्होंने इसको सत्य माना। और माया को भी ब्रह्म की सच्ची यथार्थ या सत्य शक्ति माना। जो शक्ति ऐसी है जो असीम सत्ता, तो मतलब माया का खेल देखिए या माया की शक्ति देखिए, जो असीम को ससीम में दिखा देती है, निर्विशेष को सविशेष में दिखा देती है। ये जो रूपांतरण करने की प्रक्रिया है, तो ये माया की जो एक क्षमता देखिए कि इस तरह की है कि जो नहीं है, जैसा नहीं है वैसा वो बना के क्रिएट कर देती है। तो इससे उन्होंने कहा कि माया ईश्वर की शक्ति है, और सच्ची शक्ति है, वो शक्ति नकारने योग्य नहीं है, क्योंकि वही इस तरह से करती है, रूपांतरित करती है। और उस रूपांतरित, और यही खेल है, जो चीज़ बिगाड़ दी है, रूपांतरित कर दी है, उसको यथावत लाने में, उस जगह पे लाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो जीव को जो साधना करनी पड़ती है, वो साधना भी फिर इसी के लिए करनी पड़ती है कि ये जो रूपांतरण कर दिया गया है माया के द्वारा, जो उन्होंने लीला में होने की वजह से उसको होने करने की अनुमति भी दे रखी है, क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ है वो भगवान की लीला है, और प्रयोजन भी लीला है। जब प्रयोजन लीला है, तो फिर लीला में या नाटक में तो कहीं कोई वो लगता नहीं है कि शोक, या हम कोई हरिश्चंद्र का नाटक कर रहे हैं तो हमें दुख हो, अरे ये कैसे होगा। तो ये जब लीला है, और जीव को भी ये बोध करा दिया जाता है कि ये भी लीला है, खेल है, ये नाटक है, और ये सुप्रीम पावर द्वारा नाटक चला जा रहा है, उनका नाट्य लीला चल रही है, और उन नाट्य लीला के हम लोग पात्र हैं। और पात्र ऐसे ही हैं कि इस पात्र में अगर हमने उसकी ओर ध्यान दे लिया, उसकी ओर देख लिया, सच्चिदानंद की तरफ देख लिया, तो हमारी जो द्वैतता में था, जो दुख और विषाद में था, तो उन जीवों के लिए ये संपूर्ण संसार क्या है, एक अहर्निश नृत्य के लिए, उल्लास के लिए, हर्षोल्लास के लिए ये एक नृत्य का मंच बन जाएगा। और यहाँ पर भेदता द्वैतता समाप्त होकर के हर उल्लास में सभी लोग नृत्य करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि आनंद अतिरेक, जो आनंद अतिरेक है, वो मोटिवेट करता है नृत्य करने के लिए। तो यहाँ पर जो संसार है, ये प्रयोजन के लिए और लीला के लिए किया गया, और सारी सृष्टि का जो वो है वो केवल लीला है। तो इस तरह से इन्होंने माया को सत्य शक्ति बताया। इन्होंने शंकराचार्य की जो माया है उसका अवहेलना या जो भी आलोचना की, वो वैसे ही की जैसे कि वैष्णव और वेदांती करते आए, जैसे रामानुजाचार्य ने की है।
तो उसी तरह से इन्होंने भी माया का किया है। ये हमारी जो सीमित बुद्धि से बहुत सारी चीज़ें जो सीमित बुद्धि के द्वारा हम पूरी तरह से तो नहीं जान सकते, लेकिन उसको अनंत के तर्क के से ही जान सकते हैं, और हमारी शांत बुद्धि है तो अनंत तक तो हम पहुंच नहीं सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें केवल इतना ही पता लग जाए कि ये लीला है और वो अगोचर है, उसको इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता। वो चाहे विधि के द्वारा बताएं, चाहे नेति नेति के द्वारा बताएं, तब भी उसका वर्णन पूरा नहीं हो सकता। जब उसकी माया है और उसकी लीला है और उल्लास के लिए किया गया है, तुम्हें दंड देने के लिए नहीं किया गया, यहाँ पर किसी को सजा देने के लिए जीव को यहाँ सजा के लिए नहीं बुलाया गया, यहाँ पर उसकी उत्पत्ति आनंद उल्लास के लिए की गई है। तो ऐसे उन्होंने इसका वर्णन किया। तो बौद्धिक रूप से हम उनकी लीला को नहीं समझ सकते, उसमें हमारे आस्था श्रद्धा या हमारे जो अनंत का जो तर्क है उसी के द्वारा जान सकते हैं। और वो अनंत का तर्क भी एक जादू जैसा काम करता है, जिसमें हमारी सीमित बुद्धि उसको समझ नहीं सकती। तो इस प्रकार से इनका जो विकासवाद है अरविंदो का, तो श्री अरविंदो के विकासवाद में दिव्यता को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो दिव्य है। ऊपर से जो अतिमानस आता है वो ऊपर से आता है, जो सच्चिदानंद का यानी जो चैत्य पुरुष है। तो वो चैत्य पुरुष जो आता है वो केवल हमारे मानस, अभी तक हम जो सुनते आए हैं कि ऋषि मुनि जो हमारे उपनिषदों के जो ऋषि मुनि हैं उनमें वो चैत्य उतर के आता है और वो आनंद की अनुभूति करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में तो एक उदाहरण दिया गया है कि एक ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा था, और तपस्या करने के बाद उसे आनंद की जो अवतरण हुआ, उतरा आनंद, तो वो नाचने लगा और ऊपर हाथ कर करके कि पा लिया पा लिया पा लिया, और इस तरह से वो इतना नृत्य करने लगा भाव विभोर होकर के। तो ये भी इस तरह के भी प्रमाण जब मिलते हैं तो उससे ये बात सिद्ध होती है कि वास्तव में कि यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो पाया है वो आनंद पाया है। और आनंद किसका है, वो बाद में कि चित्त का और सत का। तो अभी तक जो हम जो परंपरा देखते थे पुराने उसमें अद्वैत वेदांत वगैरह में, कि शरीर को नकार दिया जाता था, और शरीर को नकारने की वजह से हमारा आधा अधूरा ज्ञान रहता था। पहले तो उसे नकारने में ही टाइम लगा कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, और फिर ये मानना, इतने में सारी उम्र भी बीत गई और हम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर इन्होंने चैत्य पुरुष का सीधा सीधा उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें ऊपर उठाना है, तुम जमीन में खड़े हो, दलदल में खड़े हो, तो तुमको उठाने के लिए हमें हाथ पकड़ना पड़ेगा, तुम्हारे लेवल तक हमें आना पड़ेगा हाथ पकड़ने के लिए। तो अतिमानस सीधे उतर आता है मानस में, प्राण में और जड़ में। अब उन्होंने कहा नीचे मैं तो आ गया, अब तुम्हें ऊपर चढ़ाऊं कैसे, चढ़ाने के लिए दिक्कत है। तब फिर वो फोर्स लगा करके धक्का देते हैं जड़ को। तो जड़ को जब धक्का देंगे तो जड़ के आगे क्या है, प्राण, प्राण में धक्का लगा, जब प्राण में धक्का लगा तो प्राण के आगे क्या है, मनस, मनस में धक्का लगा, और फिर वो अतिमानस तक पहुंच गया। तो ये दिव्य विकासवाद श्री अरविंदो की एक नई थ्योरी, नया चिंतन, नया दृष्टिकोण दिया। ऐसा दृष्टिकोण अभी तक हमारे यहाँ पूर्ण योग की बात हो रही थी, लेकिन इस प्रकार के चैत्य के अवतरण की और इस तरह से उन्नयन की, प्रसारण की बात नहीं हो पा रही थी, न समन्वय की बात हो रही थी। तो जो भी बात हो रही थी वहाँ कहीं ना कहीं दो पक्ष रखे जा रहे थे, और इन्होंने समन्वय किया, चाहे वो निर्गुण निर्विशेष का सगुण और सविशेष हो। तो हर चीज़ को इन्होंने समेटते हुए, सभी को लेते हुए, सारे आयामों को, सारे पक्षों को एक ही धरातल पे और सच्चिदानंद तक पहुंचाने के लिए पूरा विकासवाद की जो सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, ये अलौकिक है। और निश्चित तौर से समझ लीजिए कि ये वास्तविक भी लग रहा है। अगर आप सोचिए, अगर व्याख्या करिए, इनकी कसौटी पर कसिए, तो उपनिषदों के ऋषियों का जो अनुभव है, जो प्रमाण मिलते हैं, जो उनके कथन मिलता है, वो काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता है। या ये कहिए कि वो शायद इसको इस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाए जिस तरह से श्री अरविंदो ने अभिव्यक्त किया है। शब्दों की या भाषा शैली की या कोई चीज़ अभाव ऐसा रहा होगा कि उसका इंटरप्रिटेशन या व्याख्याएं नहीं हो पाई, और हो पाई भी तो व्याख्याएं एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, बहुत बहुत तरह से कहा, तो उसका एक निश्चयीकरण नहीं हो पाया। यहाँ पर श्री अरविंदो ने निश्चयीकरण करके दावे के साथ में, चुनौती के साथ में कहा कि सच्चिदानंद तक कैसे पाया जा सकता है, जड़ कैसे अतिमानस तक पहुँच सकता है,
अतिमानस कैसे जगत इस पार्थिव जगत में उतर के आ सकता है, ये जो दिव्य विकासवाद बताया, ये हमारे दर्शन शास्त्र की अद्वितीय देन है। और इस अद्वितीय देन के लिए हम सभी के लिए ये बहुत उत्तम चीज़ है। और इस उत्तम के लिए ही हम लोगों को श्री अरविंद दर्शन, और अरविंदों को कहा भी जाता है कि जेल में भी रहे, लेकिन अच्छे उच्च कोटि के साधक थे। जेल में रहकर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और गीता भाष्य वगैरह लिखे, अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं। और इसी प्रकार से हमारा ये श्री अरविंदों का दर्शन समाप्त होता है।